नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। भारतीय सनातन संस्कृति पुनर्जन्म में विश्वास करती है और हमारे ऋषि मुनि कहते हैं भाई कि शुभ कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे और वहां आनंद ही आनंद है। लेकिन सनातन संस्कृति का यह भी संकेत है कि आप स्वयं जीते जी स्वर्ग जाना भी संभव है, क्योंकि स्वर्ग आपके भीतर भी है। यदि इस स्वर्ग को वर्तमान जीवन में नहीं ढूंढ पाए तो उस स्वर्ग का आनंद नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें। वर्तमान में जीते जी अपने भीतर में उस स्वर्ग का अनुभव कैसे करें, यह है ज्ञान मार्ग और गुरु महाराज जी बताते हैं। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 30 अगस्त 2022 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल और पंचांग पे आऊं उससे पहले मेरा निवेदन, शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, ये वीडियो गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पर है, इसे जरूर देख लें। अब बात करते हैं आज के पंचांग की। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया, विक्रम संवत 2079। भाद्रपद मास की 14 परविष्टे, सक्षम 1944, भाद्रपद 8, तदनुसार मंगलवार 30 अगस्त 2022। सूर्यकालीन तिथि तृतीया। तिथि का समाप्ति काल शाम 3:33 और अगली तिथि चतुर्थी रहेगी। सूर्यकालीन योग शुभ योग है। योग का समाप्ति काल 31 अगस्त रात्रि 12:05 पर है और सूर्यकालीन करण गर करण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 3:33, अगला करण वणिज है। सूर्यकालीन नक्षत्र हस्त नक्षत्र है और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 11:50 तक रहेगा। और अगला नक्षत्र चित्रा है, नक्षत्र स्वामी मंगल है। यानी आज चंद्रदेव स्वयं अपने नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं और चंद्रदेव कन्या राशि में है और मंगलवार का दिन है और मंगलवार का अद्भुत महा उपाय है। बहुत से लोगों ने कहा साहब जीवन में दुर्घटनाएं पीछा नहीं छोड़ रही है, पारिवारिक जीवन में सुकून नहीं है, ऑफिस में सुकून नहीं है, कार्यस्थल पर सुकून नहीं है, कारखाने में सुकून, हमेशा वहां कोई न कोई दुर्घटना घटती है। यदि दुर्घटनाओं से पीछा नहीं छूट रहा हो, आज के दिन एक छोटा सा उपाय कर लेना साथियों। आज के दिन पान के पत्ते पर 8 गुलाब के पुष्प रखिए और 108 बार ओम कपीश्वराय नमः, 108 बार और 27 बार ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करके ये 8 गुलाब के पुष्प पान के पत्ते सहित हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा और लगातार 40 मंगलवार करके देखिएगा। दुर्घटना और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया कि हमारे कामकाज को लेकर, हमारी नौकरी को लेकर, हमारे व्यवसाय को लेकर बड़ी तकलीफ है, क्या करें। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, यदि कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो मंगलवार दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निर्दोष स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में, और मैं तो ये कहूंगा 4 बजे से थोड़ा सा पहले, अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई, शुद्ध सूती आसन पर बैठिए और लाल हक्के की माला पर ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र की 5 माला जाप करिए और लगातार 40 मंगलवार करके देखिए। पूजा के बाद श्रद्धानुसार गुड़ गाय को खिलाना अति आवश्यक है। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। कुछ मित्रों ने मेरे से सवाल किया, दाती महाराज परिश्रम और मेहनत के बावजूद भी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही, क्या करें। मित्रों, साथियों, अद्भुत है ये और ये कर लीजिएगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से निर्दोष स्नानो उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में ओम रामदूताय नमो इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए हनुमान जी के श्री चरणों में ताजा गुलाब के पुष्प अर्पित कर लीजिएगा, मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। नमो नारायण। बात करते हैं ग्रह योगा योगी। प्रातःकालीन लगन, सिंह लगन, लगन में सूर्यदेव, चंद्रदेव और बुधदेव कन्या राशि, मंगलदेव वृषभ राशि, बृहस्पति देव वक्री अवस्था मीन राशि, शुक्रदेव कर्क राशि, शनिदेव वक्री अवस्था मकर राशि, राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 30 अगस्त 2022 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:47, अवधि है 51 मिनट और यह 51 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करिएगा और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। आज का लाभ का चौगड़िया सुबह 10:46 से लेकर दोपहर 12:22, अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:22 से लेकर दोपहर 1:57,
शुभ का चौगड़िया दोपहर 3:33 से लेकर शाम 5:09 तक रहेगा। आज का राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, और राहु काल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना, भूमि भवन वाहन में निवेश करना अनुकूल नहीं माना गया, उचित नहीं माना गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की अच्छी रहेगी, और यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों और मित्रों साथियों, 30 अगस्त आपका जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 30 अगस्त आपका जन्मदिन, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा। यानी जिन भाई बहनों का जन्म 30 अगस्त को होता है उनका मूलांक 3 होता है, और उनके जीवन में अंक 3 का विशेष महत्व रहता है। मूलांक 3 के स्वामी ग्रह देवता बृहस्पति देव है, और मूलांक 3 पर बृहस्पति देव का प्रभाव होने के कारण हमेशा आप आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। आप रचनात्मक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। स्पष्ट वक्ता है, अपने कार्य के प्रति बहुत सतर्क, ईमानदार और अनुशासित और चौकन्ने रहते हैं। हाँ, खर्चा करने की प्रवृत्ति है, और चुनौतियां से आप नहीं घबराते। चुनौतियां का सामना करने का आपका शौक होता है, डटकर मुकाबला चुनौतियां का करते हैं। जीवन बस खर्चों पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी आपकी जो प्रवृत्ति वो तानाशाही हो जाती है, इससे आपके आसपास का माहौल थोड़ा सा बिगड़ जाता है। इस पर भी अंकुश रखना चाहिए। लोग, आपके मित्र भी आपको शत्रु समझने लगते हैं। आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और उच्च कोटि की आकांक्षाएं रखती हैं आप। ये कुछ बातें थी आपके बारे में। 30 अगस्त आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह है, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये आपके लिए साल भर लाभदायक रहे। यदि आप शादीशुदा तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करें, और यदि जन्मदिन है आपका तो आप अकेले इस उपाय। सर्वप्रथम प्रातःकाल नित्य क्रम से स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी के श्री विग्रह के सामने में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, और 7 पाठ हनुमान चालीसे का करिएगा। तत्पश्चात पूजा के बाद श्रद्धानुसार बूंदी 9 कन्याओं को अपने हाथ से बांधिए। घर की पहली रोटी पर गुड़ रखकर आप गाय को दीजिए। ये उपाय हर मंगलवार को करिएगा और साल भर करिएगा। कष्ट, परेशानियां, तकलीफ से पीछा छूट जाएगा। नमनायन बात करते ज्योतिषी सूत्रों की। मित्रों, सूत्र बड़े अद्भुत है और ऋषियों के हैं, इसमें मेरा कुछ है नहीं। हाँ, मेरा अनुभव है जो आपके सामने मैं रखता हूँ। यदि जातक की जन्म कुंडली में लगन भाव में शनिदेव विराजमान हो, और 6ठे स्थान में राहुदेव विराजमान हो, और 8वें स्थान में मंगलदेव विराजमान हो, और चंद्रदेव पाप कर्तृ योग में विराजमान हो, या फिर लग्नेश 12वें भाव में विराजमान हो, और चंद्रदेव प्रतिकूल ग्रहों से पीड़ित हो, तो ये एक योग चुनौतियों का सामना करवाता है। इस योग में व्यक्ति को बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम और बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ऐसा मैंने देखा है। लेकिन एक बात मैंने और देखी है कि चैलेंजेस है, कष्ट है, परेशानी है, लेकिन नाम भी, यश भी बहुत मिलता है। ये मैंने देखा है। यदि ये स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है तो अपने घर में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर विष्णु अष्टोत्तर नामावली की 7 पाठ रोज करिए। घर में तुलसी का पौधा ईशान कान में रहना बड़ा शुभ रहेगा, और तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना ये उत्तम उपाय आपके लिए रहेगा। नमूना बात करते हैं आपके राशिफल की। ये राशिफल आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के बच्चों के लिए भी। और सबसे पहले मेष राशि, 6ठे भाव में चंद्रमा, और चंद्रदेव आप अपने नक्षत्र हस्त नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। ग्रहगोचर शुभ है। कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, लेन देन के मसले हल, नौकरी में आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर मिलेगा। रुके धन की प्राप्ति के साथ साथ शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, और मन में साहस और उत्साह बना रहेगा। नक्षत्र गणनाएं शुभ समाचारों का संकेत दे रही है। मनोनुकूल रोजगार के साधन प्राप्त होने का संकेत दे रही है। अनावश्यक कानूनी मसलों से पीछा छूटेगा, बीमारी में राहत मिलेगी, और कर्जे से मुक्ति का संकेत भी नजर आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में अच्छा संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? अनावश्यक, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं तो लंबी यात्रा आज ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मेष राशि वालों, बहुत अद्भुत उपाय बता रहा हूं। यदि आपके कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में अनावश्यक विघ्न आ रहा है तो आज सूर्य उदय से पहले नीम के पेड़ की जड़ में चमेली का तेल का दीपक जला देना। आप करके देखिएगा, अद्भुत रहेगा। नवनायन बात करते हैं वृषभ राशि, 5वें भाव में चंद्रमा, और 5वें भाव में चंद्रमा स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण कर रहा है।
नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, समाज में अपनों का साथ मिलेगा। लेकिन कार्य सफलता के लिए भाग दौड़, मेहनत, परिश्रम आपको करना पड़ेगा और सोच समझ के धन खर्च करना पड़ेगा। बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें और खान पान के प्रति संयमित रहना बहुत जरूरी है। हाँ, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है, युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहे तो सुफलों की प्राप्ति होगी, मनपसंद स्कूल कॉलेज में सफलता मिलेगी, कैरियर, कामकाज, नौकरी में अच्छे अवसर भी मिलेंगे। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या ना करें? जोखिम के कार्य में आज हाथ न डालें। शुभ रंग 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृषभ राशि वालों, दूध से बनी हुई मिठाइयां कंजकों को बांटना आज बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्वयं अपने हस्त नक्षत्र में संचरण कर रहा है। सितारों की चाल इस बात का संकेत दे रही कि परेशानी है, कष्ट है, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर, घरेलू वातावरण में तनाव की संभावना नजर आ रही। अपने क्रोध, अपने अत्यधिक आत्मविश्वास, अपने एटीट्यूड में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है और ये परिवर्तन सकारात्मक होना चाहिए। अन्यथा सितारे इस बात का संकेत दे रही कार्य संबंधी बाधा उत्पन्न होगी, लेन देन के कार्य में रकम डूब सकती है, कानूनी झमेले से दूर नहीं रहे तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने से मन भी थोड़ा व्यथित रहेगा, अनावश्यक परेशानियां हैं आज। व्यर्थ का रात्रि भ्रमण, अनैतिक कार्य, कानूनी मसलों से छिड़कान और माता से रिश्ता खराब न हो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें और गलत कामों से दूर रहें। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें। क्या ना करें? आज ऋण नहीं लें, कर्जा नहीं लें। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% ही लाभ का संकेत दे रहे। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत शुद्ध देसी घी में सिंदूर घोलिए और आज गणपति जी का अभिषेक करेगा, बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते कर्क राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा। तीसरे भाव में चंद्रमा शम अपने नक्षत्र में संचरण कर रहा है, हस्त नक्षत्र में। नक्षत्र गणना साहस और पराक्रम का अद्भुत संकेत है। साहस और पराक्रम बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, मार्केटिंग के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे, पारिवारिक सुख और सहयोग बना रहेगा, शुभ कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी, साहस और उत्साह बढ़ेगा, कलात्मक कार्य का रुझान बढ़ेगा और समय अनुकूल है। मानसिक और शारीरिक तनाव से पीछा छुड़ेगा और भाई बहनों का साथ मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन की संभावना, एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपके मान सम्मान और लोकप्रियता में बढ़ोतरी होगी। क्या करें? भाई बंधुओं से मेल जोल बढ़ाइए। क्या ना करें? वाणी और व्यवहार से किसी को कष्ट नहीं दे। शुभ अंक 4, शुभ रंग सोना, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत देकर राशि वालों, अद्भुत उपाय है, कर लीजिए छाछ, जिसे अपन मट्ठा कहते हैं। ध्यान रखना, नमक नहीं होना चाहिए, न मीठा होना चाहिए। छाछ, छाछ से सुबह सुबह हर हर महादेव का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर देना, बहुत अद्भुत सफलता मिलेगी। नमन। बात करते हैं सिंह राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा और दूसरे भाव में चंद्रमा शम अपने नक्षत्र में संचरण कर रहा है, हस्त नक्षत्र में। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि परिवार का साथ मिलेगा, परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा और पारिवारिक परेशानी में कमी आएगी और पारिवारिक मसले सुलझने की वजह से कहीं न कहीं से आर्थिक पक्ष सुधर होगा। आज झुकाव अध्यात्म रहेगा, मित्रों के साथ खान पान और दावत के अवसर भी मिलेंगे, लेकिन जुआ, सट्टा, लॉटरी में धन हानि का संकेत दे रहा है, इससे बचना होगा। विद्यार्थियों और युवाओं को परिश्रम का उचित फल प्राप्त मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा, मित्रों से मिलन होगा और युवाओं को कैरियर और कारोबार के क्षेत्र में अच्छे अवसर का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? रचनात्मक कार्य की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या ना करें? व्यर्थ की भागदौड़ और तनाव घर बैठे मोल ना लें। शुभ अंक 5, शुभ रंग गोल्डन, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, आज श्रद्धानुसार गुड़ और चावल गरीब, निर्धन, जरूरतमंद, स्वाघन स्त्री को दान में देना बड़ा उत्तम रहेगा और थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा चावल बहते पानी या सरोवर में प्रवाह करना भी उत्तम रहेगा। नमोना। और बात करते हैं कन्या राशि, लगन भाव में चंद्रमा और लगन भाव में चंद्रमा शम अपने नक्षत्र हस्त नक्षत्र में संचरण करा है। ग्रह गोचर सितारों का शुभ संकेत, मान सम्मान, यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होगी, मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, रुका हुआ कार्य बनेगा, कारोबार की स्थिति अनुकूल होगी, दाम्पत्य सुख बढ़ेगा, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग और जीवन साथी के सहयोग से कैरियर, कारोबार, नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त, साझेदारी के कार्य में विशेष लाभ मिलेगा। यदि आप बेरोजगार, आपको नौकरी मिली, नौकरी में तो प्रमोशन की प्रबल संभावना, मित्रों और भाइयों का सहयोग अच्छा रहेगा, सुख और संपन्नता बढ़ेगी। युवाओं के लिए एजुकेशन और कैरियर के क्षेत्र में उत्तम फलों की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? नए वाहन और प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो परिवार को साथ रखें। क्या ना करें? साझेदारी के कार्य में मनमुटाव ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहे। कन्या राशि वालों, आज गाय को हरा चारा अपने हाथ से खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि, 12वें भाव में चंद्रमा और 12वें भाव में चंद्रमा
स्वयं अपने हस्त नक्षत्र में संचरण करा। सितारों की चाल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रही। थोड़ी सी सूझबूझ और संयम चाहिए। दूरदर्शिता बहुत जरूरी है, आगे की सोच कर निर्णय लेना है। व्यवसाय विस्तार से बना और व्यवसाय में मोटा पूंजी निवेश न हो, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। पारिवारिक संबंधों में मनमुटाव न हो, वाद विवाद की स्थिति न हो, इसके लिए समझौतावादी नीति अपनाना है। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतनी। धन का अपव्यय नहीं हो, इस पर भी आपको काम करना है। नक्षत्र गणना बनते हुए कार्य में बाधाओं का संकेत दे रही है, बहुत जरूरी है। नियम और कानून संबंधी मामलों से थोड़ी सी सावधानी बरते, उल्लंघन नहीं करें। लोगों से आज आपको सहयोग नहीं मिल पाएगा, अपनों से सहयोग नहीं मिल पाएगा। परिश्रम और मेहनत आप ही को करनी होगी और नीति नियम सिद्धांतों का पालन करते हुए करनी पड़ेगी, अन्यथा परेशानी है। क्या करें? कानूनी दायरे में रहकर काम करें। क्या ना करें? किसी के विषय में झूठ और फरेब से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। आज माँ लक्ष्मी के श्री चरण में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। श्री सूक्त का पाठ सुनना बड़ा शुभ रहेगा या करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि। 11वें भाव में चंद्रमा और 11वें भाव में चंद्रमा स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण कर रहा है, हस्त नक्षत्र में। सितारों की चाल अनुकूल और लाभ का संकेत है। रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में बढ़ोतरी की प्रबल संकेत। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। प्रशासनिक अफसरों के लिए पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रुके हुए सरकारी और गैर सरकारी काम बनेंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आर्थिक पक्ष सबल होगा। जमीन और वाहन लेने का सपना पूरा हो सकता है। माता पिता का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। समय शुभ है। नए पुराने मित्रों से मिलने का शुभ अवसर भी है। अधिकारी वर्ग से तालमेल फायदेमंद साबित होगा। समय उत्तम है। सरकारी काम बनेंगे। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें? किसी को कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, आज गाय को गुड़ खिलाना बहुत उत्तम माना जाता है। नमन बात करते हैं धनुराशि। 10वें भाव में चंद्रमा और 10वें भाव में चंद्रमा स्वयं अपने नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। सितारों की चाल अनुकूल है। साथ ही आज अच्छे अवसरों का संकेत नजर आ रहा है। स्व प्रयासों से आर्थिक लाभ बढ़ेगा। बेरोजगार रोजगार में, नौकरी में तो उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कार्य आपकी पकड़ में रहेगा। कार्य में अच्छी रुचि के साथ साथ आज काम में मन लगेगा। लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। दाम्पत्य संबंध में अनुकूलता और परिवार का सुख मिलेगा। युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। इच्छित कार्य करने का अवसर मिलेगा। नए कैरियर संबंधी मसले और नए व्यवसायिक संबंधों से भी आपको लाभ मिलेगा। क्या करें? भूमि और वाहन संबंधी कार्य संपन्न करिए, कोई मना नहीं है, लेकिन नीति नियम सिद्धांतों का पालन करते हैं। कोई आप भूमि लेना चाहते हैं, वाहन लेना, मना नहीं, लेकिन पेपर देख लेना, कागज पत्र देख लेना और अपनों को कॉन्फिडेंस में लेके करना। क्या ना करें? धन और समय का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत धनराशि वालों। आज श्रद्धानुसार चने की दाल किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। और बात करते हैं मकर राशि। 9वें भाव में चंद्रमा और 9वें भाव में चंद्रमा हस्त नक्षत्र में संचरण करा रहा है। हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रदेव स्वयं है। नक्षत्र का इस बात का संकेत है कि धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। संसार निधि का अवसर मिलेगा। आध्यात्म रुझान अच्छा, आध्यात्मिक यात्राओं का योग, सोच सकारात्मक, निर्णय क्षमता बड़ी सुंदर। सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। आपको अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। धन की प्राप्ति भी होगी। परंतु बुजुर्गों की सलाह अनदेखा करी तो बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, मित्रों से लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आपको अपनी मेहनत का पूर्ण फल आज युवाओं को प्राप्त होगा। क्या करें? कोई भी कार्य पारिवारिक रजामंदी से करें। क्या ना करें? अपनों से बैर ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं मकर राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान और श्रद्धापूर्वक नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आज हनुमान जी के श्री चरणों पर गुलाब के पुष्प अर्पित करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं कुंभ राशि। 8वें भाव में चंद्रमा और 8वें भाव में चंद्रमा हस्त नक्षत्र में संचरण कर, हस्त नक्षत्र के स्वामी स्वयं चंद्रदेव है। बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रतिकूलता का संकेत नक्षत्र गणना दे रही, परेशानी का संकेत नक्षत्र गणना। आज उठापटक है, चाहे कामकाज हो, नौकरी हो, समाज हो, परिवार हो, उठापटक का सामना करना। आज अपने क्रोध पर काबू रखें। अकारण क्रोध नहीं करें। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे। उचित और अनुचित का विचार करके ही आगे बढ़े और सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें, क्योंकि आज कार्य में रुकावट है। उच्च अधिकारियों से परेशानी का संकेत नजर आ रहा है और धन की चिंता है। कारोबार में रुकावट और अर्थ संकट का सामना करना पड़ सकता है। वाहन प्रयोग में भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। विद्यार्थियों और युवाओं को नीति नियम सिद्धांतों का पालन नहीं किया तो परेशानी हो सकती है। किसी के बहकाव में नहीं आना है। क्या करें? पारिवारिक सामंजस्य बना करें, क्योंकि परेशानी में परिवार साथ खड़ा रहता है।
क्या ना करें, बुजुर्गों की आज्ञाओं की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 35% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, आज नारियल लीजिए, नारियल पे लाल कपड़ा लपेटिए और कलावा लपेट कर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और माँ भगवती के चरणों में रख देना, कष्ट कम आएगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में चंद्रमा स्वयं अपने नक्षत्र में हस्त नक्षत्र में संचरण कर रहा है। ग्रह गोचर अनुकूल, कार्य क्षेत्र में सफलता कर रही, सुफलों की प्राप्ति होगी, स्थायी सुख और संपत्ति में वृद्धि होगी, किसी उत्सव में जाने का मौका मिलेगा, नए पुराने मित्रों को साथ मिलने से कैरियर, कामकाज, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे और धन की प्राप्ति होगी। कई अच्छे मौकों का आप लाभ उठाएंगे। आप बेरोजगार तो नौकरी में अच्छी प्राप्ति का संकेत है, नौकरी में उन्नति का अवसर है, बॉस से अच्छी बनेगी। एजुकेशन और कैरियर के क्षेत्र में विद्यार्थियों और युवाओं को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें, सामाजिक व्यवस्था को बैलेंस करने की कोशिश करें। क्या ना करें, किसी को भी धन उधार ना दे। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमः। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, जो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा था। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, निवेदन मेरा है, न विवाद, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। मेरा कभी दबाव नहीं होता आप मेरी बात को माने। हाँ, अपना प्रयास करता हूं और प्रयास करते हुए कहीं भूल हो जाती है तो मैं हमेशा क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मैं देवज्ञ नहीं हूं, एक साधारण व्यक्ति हूं और अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं, कहीं आपके काम आ जाओ, बस इतना ही प्रयास है। अब मैं उपाय बताने जा रहा हूं, बहुत अद्भुत उपाय है। आप चाहते कि शनिदेव की कृपा प्राप्त हो, आप चाहते कि शनिदेव आप पर मेहरबान हो, आप चाहते हो कि शनिदेव की कृपा से कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में सफलता मिले, छोटा सा उपाय और ये कर लेना भाई, और बहुत अद्भुत उपाय। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम माता पिता के चरण स्पर्श करें। शुद्ध देसी घी या तेल का दीपक अपने पूजा स्थान में जलाइएगा। घी का जलाएंगे तो और अच्छा रहेगा, लेकिन जो हमारी देसी गाय उसका घी होना चाहिए। और वहीं बैठकर हर रोज ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः ये अद्भुत मंत्र 108 बार जाप करिएगा। और जाप के उपरांत सूर्य उदय के समय ही श्रद्धानुसार काले तिल 5 मुट्ठी 7 मुट्ठी चींटियों को डालना शुरू करें। ये जीवन का हिस्सा बना दीजिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन नारायण। अब बात करते हैं नुस्खों। यदि आपकी हड्डियां मजबूत करना चाहते हो, जोड़ों में दर्द आप नहीं चाहते हो, तो पपीते का सेवन करिए। पपीता में प्रोटीन भी है और फाइबर भी है और आयरन भी है, कमजोरी दूर कर देगा शरीर की, और इसमें विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा होती है। आंखों के लिए भी पपीता बहुत अद्भुत है, इसलिए पपीते का सेवन श्रद्धा अनुसार रोज करें, अपना जितनी सामर्थ्य हो, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी। तो पपीता बहुत कुछ आपको देता है, इसका सेवन आपको करना चाहिए। न मनाएं। पुनः मेरा निवेदन साथियों, दबाव नहीं है, मानो न मानो आपकी मर्जी है। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कहीं भूल हो जाए, क्योंकि मनुष्य हूँ भाई, काम कर रहा हूँ और काम करते से कहीं भूल से भी भूल हो जाए तो पुनः हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।